अस्माकं परिवेशः, अस्माकं हमारा परिवेश, वातावरण, रहन सहन। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, इदम यह क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान अस्ति है, यह खेल का मैदान है। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति, बालकाः बहुत से बच्चे, बहुत से बालक, कन्दुकेन गेंद से, खेलन्ति खेलते हैं, बहुत से बालक गेंद से खेलते हैं। केचिद कुछ बालकाः बालक वेगेन तेजी से धावन्ति दौड़ते हैं, केचिद बालकाः वेगेन धावन्ति, केचिद कुछ बालकाः बालक वेगेन तेजी से धावन्ति दौड़ते हैं, कुछ बालक तेजी से दौड़ते हैं। वयं हम सब नेत्राभ्यां बालकान् पश्यामः, वयं हम सब नेत्राभ्यां नेत्रों से बालकान् बालकों को पश्यामः देखते हैं, हम सब नेत्रों से बालकों को देखते हैं। बालकाः बालक सब बहुत से बालक, सहचरैः सह क्रीडन्ति, बालकाः बहुत से बालक सहचरैः मित्रों के सह साथ क्रीडन्ति खेलते हैं, बहुत से बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, अत्र यहाँ बालिकाः बालिकाएं अपि भी उत्साहेन उत्साह से क्रीडन्ति खेलती हैं, यहाँ पर बालिकाएं भी उत्साह से खेलती हैं। तृतीया विभक्ति है इसमें। कन्दुकेन बेगेन, कन्दुकेन गेंद से, कर्ता इसके कारक है, कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कन्दुकेन गेंद से माने साथ में। तो बेगेन तेजी से, नेत्राभ्याम नेत्रों से, सहचरई सह मित्रों के साथ, उत्साहेन उत्साह के साथ, से या साथ में, तृतीया विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति है के लिए। विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति, विद्यालय शिक्षायै शिक्षा के लिए, भवन्ति होते हैं, विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। छात्राः बहुत से छात्र, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय में, विद्यालय को गच्छन्ति जाते हैं, बहुत छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। वयम अपि पठनाय विद्यालयम गच्छामः, वयम अपि, वयम प्लस अपि, वयम हम सब, अपि भी हम सब भी, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामः जाते हैं, हम सब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयम अपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत, यूयम अपि तुम सब, यूयम प्लस अपि, यूयम तुम सब भी, अपि भी तुम सब भी, विद्या अर्जनाय, विद्या प्लस अर्जनाय, विद्या के अर्जन के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, तत्र वहाँ, गच्छत जाते हो, तुम सभी विद्या प्राप्त करने के लिए वहाँ जाते हो। ते च ताह च, ते पुल्लिंग, ताह स्त्रीलिंग, बहुवचन है दोनों। ते माने बेसब, ताह माने बेसब बालिकाएं, ते बेसब बालक, बेसब बालक और वे बालिकाएं अध्ययनाय एव विद्यालयम गच्छन्ति, सब बालक और बालिकाएं अध्ययन के लिए ही विद्यालय को गच्छन्ति जाते हैं, सारे बालक और बालिकाएं अध्ययन के लिए ही विद्यालय को जाते हैं। सा स्त्रीलिंग है तो सा वह पुस्तकाभ्य पुस्तकों के लिए, पुस्तकालयम पुस्तकालय को, गच्छति जाती है, वह पुस्तकों के लिए, पुस्तक लेने के लिए पुस्तकालय जाती है। इस खंड में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ग्रामात, पंचमी है से अलग होने के लिए। तो इदम उपवनम ग्रामात वही अस्ति, इदम यह, उपवनम उपवन, ग्रामात गांव से, वही बाहर, अस्ति है, इदम उपवनम ग्रामात वही अस्ति, यह उपवन गांव से बाहर है। जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति,
जनाः लोग गृहेभ्यः घरों से अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, लोग घरों से यहाँ आते हैं। उब्बन रक्षकः कूपात् जलम आनयति, उब्बन रक्षक या माली कूपात कुएं से जल को आनयति लाता है, उब्बन रक्षक कुएं से जल को लाता है। सह जलेन वृक्षांच सिंचन्ति, सह जलेन वृक्षांच सिंचति, सह वह जलेन जल के द्वारा वृक्षान वृक्षों को सींचता है, माने और वह जल के द्वारा वृक्षों को सींचता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति, यदा जब फलानि फल पक्वानि पके हुए भवन्ति होते हैं, जब फल पके हुए होते हैं। तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, तदा तब तानि वे सब वृक्षेभ्यः वृक्षों से पतन्ति गिर जाते हैं, तब वे सब वृक्षों से गिर जाते हैं। सह उपवनात् फलानि आपणम नयति, सह वह उपवनात् उपवन से बगीचे से फलानि फलों को आपणम बाजार को नयति लाता है, वह बगीचे से फलों को बाजार लाता है। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति, जनाः लोग तानि उनको आपणात् बाजार से गृहम घर को नयन्ति ले जाते हैं, लोग उनको बाजार से घर ले जाते हैं। षष्ठी विभक्ति का के की रा री रे ना ने नी। इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, इदम यह एकम एक सुंदरम सुंदर उद्यानम उद्यान अस्ति है, यह एक सुंदर उद्यान है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति, यदा जब प्रातः सुबह को सूर्य से सूर्य का प्रकाशः प्रकाश भवति होता है, जब प्रातः को सूर्य का प्रकाश होता है। तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति, तदा तब प्रकाशेन प्रकाश से उद्यानस्य बगीचे की शोभा भवति शोभा होती है। जो ये डार्क कलर से लिखा है गहरे रंग से, ये विभक्ति है षष्ठी कि जब प्रातः सूर्य का प्रकाश होता है तब प्रकाश से बगीचे की शोभा होती है। का के की है तो वही बगीचे की, सूर्य की। भ्रमराः कुसुमानाम उपरि गुंजन्ति, भ्रमरा भंवरे कुसुमानाम फूलों के ऊपरी ऊपर गुंजन्ति गूंजते हैं, आवाज़ करते, भंवरे फूलों के ऊपर गूंजते हैं। कोकिलाः वृक्षाणाम ऊपर कूजन्ति, कोयलें वृक्षाणाम वृक्षों के ऊपर ही ऊपर कूजंती बोलती हैं, तो कोयल की बोली को कूकना कहते हैं, तो कूजंती। कोयलें वृक्षों के ऊपर कूजते हैं। संजीवस्य माता उद्यानम रक्षति पादपान सिंचति च, संजीवस्य माता संजीव की माता उद्यानम रक्षति बगीचे की रक्षा करती है, पादपान सिंचति च और पौधों को सींचती है। संजीव की माता बगीचे की रक्षा करती है और पौधों को सींचती है। प्रातः काले सप्तमी, प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः, प्रातः काले सुबह के समय वयम हम सब, सुबह के समय में वयम हम सब उद्यान में बगीचे में गच्छामा जाते हैं, सुबह में हम सब बगीचे को जाते हैं। उद्याने बगीचे में, इसका चिन्ह है में पर। उद्याने बगीचे में जनाः लोग विचरन्ति विचरण करते हैं, बगीचे में लोग घूमते हैं विचरण करते हैं। उद्याने बट्टः आम्रः निम्बः अश्वत्थः अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति, उद्याने बगीचे में बट्टः बरगद आम्रः आम निम्बः नीम अश्वत्थः पीपल अन्ये च और अन्य अपि भी वृक्षाः वृक्ष सन्ति हैं। बगीचे में बरगद आम नीम पीपल और अन्य वृक्ष भी हैं। खगाः पक्षी वृक्षेषु वृक्षों पर, खगा पक्षी वृक्षों पर निवसन्ति रहते हैं, पक्षी वृक्षों पर निवास करते हैं या पक्षी वृक्षों पर रहते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, वृक्षेषु वृक्षों पर पक्वानि पके हुए फलानि फल सन्ति हैं, वृक्षों पर पके हुए फल हैं। लतासु लताओं पर कुसुमानि विकसन्ति, लताओं में फूल खिलते हैं, विकसन्ति खिलते हैं खिले हुए हैं।
उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति। उद्याने बगीचे में एक तडागः तालाब अपि भी अस्ति है। बगीचे में एक तालाब भी है। जले जल में कमलानि कमल विकसन्ति खिलते हैं या खिले हैं। जल में कमल खिले हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति। कमलेषु कमलों पर, कमल के फूलों पर, भ्रमरा भौरे गुंजन्ति गुंजार करते हैं। जो भौरों की आवाज़ है उसे गुंजना कहते हैं। कमल के फूलों पर भौरे गुंजते हैं। तड़ागे तालाब में मत्स्याः मछलियाँ अपि सन्ति अपि भी सन्ति हैं। तड़ागे मत्स्या अपि सन्ति, तालाब में मछलियाँ भी हैं। सायंकाले बालकाः बालिकाः च उद्याने क्रीडन्ति। सायंकाले शाम के समय में बालक और बालिकाएं उद्याने बगीचे में क्रीडन्ति खेलते हैं। शाम के समय में बालक और बालिकाएं बगीचे में खेलते हैं। सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। सम्प्रति इस समय वायु प्रदूषण का दूर करने के लिए नगर में उद्यानम बगीचे आवश्यक है। इस समय वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए नगर में बगीचे आवश्यक हैं।